नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सक्षमता परीक्षा की शुरुआत कल से होनी है, यानी कि सक्षमता परीक्षा की शुरुआत 26 तारीख से होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी बीच बिहार शिक्षक एकता मंच ने सक्षमता परीक्षा का खुले तौर पर विरोध कर दिया है और सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर हमने भी शिक्षक नेता अमित विक्रम से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि क्या नियोजित शिक्षक सचमुच में परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे। क्या तमाम नियोजित शिक्षकों ने अब परीक्षा का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है। क्या कुछ आगे होने वाला है, इसको लेकर हमने भी अमित विक्रम से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। नमस्कार अमित विक्रम, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो रही है, परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा नहीं दे रहे हैं नियोजित शिक्षक? देखिए, 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है। जी जी। और इन सभी 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों की यह राय है कि परीक्षा हमें देना चाहिए। परीक्षा से हमारा शुरू से कोई विरोध नहीं रहा है, लेकिन विशेष शिक्षक नियमावली में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे हमारा विरोध है और विरोध जारी रहेगा। फिलहाल परीक्षा हम लोग देंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद पुनः हम लोग जिन मुद्दों पर हमें सुधार चाहिए, जिन बिंदुओं पर सुधार चाहिए, उस पर हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष जारी रखेगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक शिक्षक संगठन है, शिक्षक एकता मंच, उन्होंने साफ साफ बहिष्कार कर दिया है परीक्षा का और आज तो एडमिट कार्ड भी जला रहे हैं। देखिए, यहाँ 2 तरह की बातें हैं। पहली बात है कि जब बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर फॉर्म कैसे भर दिया, और जो फॉर्म भरा वो क्यों बहिष्कार करेंगे। जी। बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ कुछ 40-50 हजार शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा किसी कारणवश। केवल वो लोग विरोध में हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिन 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है वो बिल्कुल परीक्षा देंगे और परीक्षा के पक्ष में है, समर्थन में है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम अमित विक्रम को रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा है और आज तो वो एडमिट कार्ड भी जलाने जा रहे हैं अपना। मतलब इतना गुस्से में सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। जी, आप देखिएगा कि उसमें से एक भी एडमिट कार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें डीपीओ का साइन और मुहर लगाया हुआ होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि उसमें से मतलब उसमें भी बड़ी गड़बड़ी है। जी, गड़बड़ी है, ये मुहर है ही नहीं। जी जी, ऐसे एडमिट कार्ड को जला रहे हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल ले रहे हैं और बिना डीपीओ से साइन मुहर कराए उसको जला करके ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। जबकि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिसपे डीपीओ का साइन और मुहर है, वैसा एक भी एडमिट कार्ड नहीं जलाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है अमित, समझ नहीं आ रहा। मंशा स्पष्ट है कि जो 50-60 हजार शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं वो भ्रम फैलाना चाह रहे हैं और जो भी नियोजित शिक्षक भरे हैं उनको बरगलाना चाह रहे हैं कि आप परीक्षा मत दीजिए। जबकि किसी शिक्षक ने 1200-1500 रुपए लगा करके फॉर्म भरा है, सारी शर्तों को समझते बूझते हुए सरकार के आश्वासन को ध्यान में रख करके फॉर्म भरने के लिए वो तैयार हुए, फॉर्म भर भी दिया, एडमिट कार्ड भी आ गया है। अब ऐसे में उनको बरगलाने की कोशिश हो रही है कि आप परीक्षा मत दीजिए। तो ये जो लोग फॉर्म नहीं भरे, जिनकी संख्या मात्र 50-60 हजार है, अभी कुल बिहार में मात्र 3 लाख के करीब नियोजित शिक्षक बचे हैं, जिसमें से 2.5 लाख ने फॉर्म भर दिया है। केवल 50-60 हजार नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं, वही विरोध कर रहे हैं, वही सड़कों पर है। और कुछ तो ऐसे भी हैं नेता जो स्वयं शिक्षक नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों की आड़ में अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षकों को भड़का रहे हैं कि आप परीक्षा मत दीजिए, फॉर्म मत भरिए। तो इस राजनीति से हमें बचना है। और जो 2.5 लाख, आप आंकड़ा सरकार ने स्वयं जारी किया था 20 तारीख को कि 2,27,000 ने फॉर्म भरा, उसके बाद 2 दिन और 22 तारीख तक का एक्सटेंशन भी दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो 2.5 लाख के करीब फॉर्म भरा गया,
तो जब 2.5 लाख लोगों ने इनके बहिष्कार की अपील को नहीं सुना, इन्होंने तो शुरू से ही बहिष्कार की अपील की थी, तो जी। इनके बहिष्कार की अपील को नहीं सुना, तभी ना 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। इसका साफ मतलब है कि 2.5 लाख शिक्षक बहिष्कार का समर्थन नहीं करते हैं, वो परीक्षा के पक्ष में है, वो अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। लेकिन जिन बिंदुओं पर हमें सुधार चाहिए, उन बिंदुओं पर सुधार के लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे अमित कि आप भी एक नियोजित शिक्षक हैं और वहां पर भी नियोजित शिक्षक हैं, जी। मतलब आप नियोजित शिक्षक होकर नियोजित शिक्षक पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बांटने की साजिश हो रही है, विभेद फैलाया जा रहा है। बिहार शिक्षक एकता मंच ने अपील की, बहिष्कार की कि बहिष्कार करना है, फॉर्म नहीं भरना, लेकिन 2.5 लाख शिक्षक इस अपील से सहमत नहीं हुए, बहिष्कार की रणनीति से सहमत नहीं हुए और 2.5 लाख शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया। अच्छा ठीक है, अब ठीक है इन पर जी। अब इन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, परीक्षा नहीं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो हम लोग इस दबाव के खिलाफ हैं कि अगर स्वेच्छा से किसी ने फॉर्म भरा है, किसी ने क्या 2/3 से अधिक जी। 70-75% शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, तो उनको परीक्षा देने का अधिकार है, वो परीक्षा देंगे। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग सम्राट चौधरी से भी मिले थे, क्या हुआ उसका? क्योंकि आप लोगों की मांग तो अब भी है कि ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए और भी कई मांगे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी की मुलाकात सीएम नीतीश से नहीं हुई है? क्या आप लोगों की मांग पर अब तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो भी उस बैठक में आश्वासन दिए, उनमें से कई बिंदुओं पर काम हुआ। जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के विवाद था, हम लोग चाहते थे कि ऑफलाइन का भी विकल्प हो, तो ऑफलाइन का भी विकल्प मिला है। वो तो पहले ही हो गया था विकल्प, आपकी जी, बैठक उसी से दिन पहले ही। हाँ, जी, सम्राट जी के बैठक से ठीक पहले हुआ था, पहले हुआ लेकिन था हमारी मांग मुख्यमंत्री ने। पत्र जी। में वो मांग था कि ऑफलाइन का विकल्प होना चाहिए। उसके तो वो बाद पूरा, क्या हुआ? बैठक के जी, बाद मैं वही क्या बता अपडेट रहा है? हूँ कि हमने समय सारणी को लेकर के मांग की थी, वो भी पूरा हुआ। अब एक सबसे बड़ा जो हमारा मांग था कि हमारे ऐच्छिक जिले में ही पोस्टिंग मिली, इसको लेकर के कल सदन में माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का बयान आया है कि अधिकांशतः शिक्षकों को उनके ऐच्छिक जिले में ही पोस्टिंग मिलेगी। कुछ शिक्षकों का यदि नंबर कम होता है या कोई अन्य कारण होता है, सीट नहीं रहता है, तो उस पर हम लोग सदन का सत्र समाप्त होने के बाद विचार करेंगे। तो हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करके परीक्षा देंगे और परीक्षा के बाद माननीय शिक्षा मंत्री से जाकर के हम लोग वार्ता करेंगे कि आपने सदन में आश्वासन ऐसा दिया था, आपने कहा था कि सदन की समाप्ति के बाद बात करेंगे कि सबको अपना ही ऐच्छिक जिला मिले, जो अपने गृह जिले में रहना चाहते हैं उनको गृह जिला मिले, जो किसी अन्य जिले में जाना चाहते हैं या किसी दूसरे जिले से अपने गृह जिला जाना चाहते हैं उनको अपना ऐच्छिक जिला मिले। इसके लिए हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से बात करेंगे। बात करेंगे, मतलब अब तो आप लोगों को इसका मतलब है कि बड़ा आश्वासन दे दिया है विजय चौधरी जी ने, मतलब कि बिल्कुल अब बिल्कुल, तो इसका माननीय मतलब विजय आगे चौधरी चल जी आप के लोगों आश्वासन, का जिला नहीं बदलेगा अमित। जी, माननीय विजय चौधरी जी के आश्वासन पर ही हम लोगों ने परीक्षा का फॉर्म भरा है और परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री जी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने जो सदन में आश्वासन दिया और हम लोगों से जब मुलाकात हुई थी उस समय जो आश्वासन दिया, उन दोनों आश्वासन और वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि हम सक्षमता परीक्षा देंगे। और सक्षमता परीक्षा देने के बाद, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सक्षमता परीक्षा का जब विरोध होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, परीक्षा अच्छा, का बहिष्कार स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, लेकिन परीक्षा मतलब देने इस के बात पर अलावा, गुस्से में आ जाते हैं मुख्यमंत्री जी अगर नियोजित जी जी शिक्षक जी ऐसा जी, करते हैं तो? ऐसा करते हैं तो, लेकिन परीक्षा देने के बाद जो अन्य मांग है, कल भी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि राज्य कर्मियों को मिलने वाले अन्य जो भी सुविधा है उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, सदन के बाद करेंगे, जो नहीं मिल पा रहा है छूट जाएगा, वो सब सुविधाएं हम देंगे। लेकिन परीक्षा तो अवश्य होगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। जी। उसी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी तैयार हैं कि जो भी हमारे अन्य मांग है, सुधार की जहां जरूरत है, उसके लिए विजय चौधरी जी ने आश्वासन दिया है, उन पर हम विश्वास करते हैं और उनकी बातों पर भरोसा करके हम परीक्षा दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हितों की अनदेखी नहीं होगी। वो परीक्षा में हम लोग शामिल होंगे। उसके बाद जो भी हमारा ऐच्छिक जिला स्थानांतरण है, चाहे सेवा निरंतरता है, वेतन वृद्धि है,
हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन है, ये सब पर वो वार्ता के लिए तैयार है ठीक और है। हम लोग भी तैयार हैं कि परीक्षा दे करके ठीक है। उनसे इन सभी मुद्दों पर वार्ता करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल कि अगर मान जी लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर जगह होती है अमित, अगर जी मान लीजिए कि अब भी अगर नियमावली में वो तब्दीलियां नहीं होती हैं जो तब्दीलियां आप लोग चाह रहे हैं, तो फिर जी आगे क्या कीजिएगा? मतलब आप लोगों ने परीक्षा भी दे दी और नियमावली टस से मस भी नहीं हुई, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? कुछ सोचा है इसके वैसी बारे में? परिस्थिति, जी बिल्कुल हमने सोचा है, वैसी परिस्थिति में अगर हम लोगों को जो सुधार चाहिए वो नहीं होता है तो हम परीक्षा दे करके सरकार के द्वारा जो यह बात कही जा रही है कि जी। परीक्षा से शिक्षक डर रहे हैं, जो बातें आम जनों में ये है कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं, उन बातों को तो उस तर्क को तो हम काट चुके होंगे कि हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, हमने परीक्षा दी, परीक्षा पास कर गए। लेकिन अब हमारी जो निजी जो हमारी मांगे हैं, जिन पर मुद्दों पर हम लोगों ने सभी एकमत हुए हैं, उन मांगों पर सरकार का और जनता का, आम जनता का हमें साथ मिलेगा। परीक्षा से डरने वाला जो नैरेटिव है वो नैरेटिव खत्म हो वो जाएगा नरेटिव और उसके खत्म हो बाद जाएगा। अगर हम्म। अगर उस स्थिति में भी नहीं मिलता है तो हम लोग परीक्षा पास करके भी नियोजित शिक्षक बने रहना स्वीकार करेंगे। लेकिन जो जी। परीक्षा से डरने वाला नैरेटिव है उसको काटने के लिए, उस तर्क को काटने के लिए परीक्षा हम लोग देंगे। ठीक है, मतलब परीक्षा दीजिएगा और वो जो एक छवि बनी हुई है उस छवि को सुधारिएगा, और उस छवि में मतलब जो भी लोग उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं तो उस चीज को बेहतर तरीके से आप लोग दिखाएंगे। अमित, हम ये बिल्कुल भी जानना बिल्कुल। चाहेंगे कि अगर नियमावली में तब्दीली नहीं होती है तो क्या आगे क्या करना है फिर? मैंने कहा ना कि अगर नियमावली में तब्दीली नहीं होगी, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, ये सब बातें नहीं होती है तो हम लोग विरोध स्वरूप परीक्षा पास करके भी नियोजित शिक्षक बने रहना स्वीकार करेंगे। नियोजित शिक्षक बने रहना तो स्वीकार जी जी करेंगे। जी जी, परीक्षा हम लोग केवल सरकार के उस तर्क को, आम जनता के बीच उस छवि को तोड़ने के लिए दे रहे हैं कि नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरते हैं। चलिए तो ठीक है। उस जी। छवि को हमें काटना है और उसके बाद जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे थे, वो जी, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। संघर्ष आगे जारी रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित बात करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम? देखिए साफ साफ कह दिया है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा तो देंगे। आपने सुना है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम वो छवि को बदलना चाहते हैं, वो छवि जिसके बारे में लगातार कहा जाता था कि नियोजित शिक्षक परीक्षा से डर गए हैं। साफ साफ कहा है कि हम परीक्षा देंगे और अगर नियमावली में तब भी तब्दीली नहीं होती है तो हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।